यूं तो किसी सरकारी अधिकारी का हस्ताक्षर लेने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और एक अधिकारी का हस्ताक्षर एक दस्तावेज का सत्यापन होता है। लेकिन तब क्या हो जब नगर पालिका जैसी इकाई जो कि कई चीजों का सत्यापन करती है, उसी के मुख्य अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज जारी कर लिया जाए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। हालत और गंभीर तब हो जाती है जब भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले भजनलाल सरकार के ही मंत्री के गृह क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला हो। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी नगर पालिका से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मोहिल के फर्जी हस्ताक्षर और सील से हस्तांतरण पत्र जारी कर लिया गया है। इस फर्जी हस्तांतरण पत्र की जानकारी भी सोशल मीडिया के जरिए अधिशासी अधिकारी को मिली है, तो उन्होंने इस मामले में थाना अधिकारी को पत्र भेजकर कार्रवाई करने के लिए लिखा, तो पुलिस ने इतने गंभीर मामले में महज परिवाद दर्ज कर इतिश्री कर ली है। अब जांच की बात कहकर मामले में कार्रवाई का दावा पुलिस कर रही है। वहीं इस मामले में प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के गृह क्षेत्र का मामला होने से एक तरफ जहां विपक्ष हमलावर है, तो दूसरी ओर ज्ञापन देकर इस पूरे मामले में बड़ी संख्या में फर्जी पट्टे और नगर पालिका के दस्तावेज जारी होने की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की जा रही है। बता दें, नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले गोविंद राम भोई को नगर पालिका बड़ी सादड़ी द्वारा एक भूमि का हस्तांतरण पत्र जारी किया गया है। सोशल मीडिया के जरिए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश मोहिल को इस हस्तांतरण पत्र के फर्जी होने की जानकारी मिली। तब उन्होंने अपने रिकॉर्ड में जांच की तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जबकि उनके खुद के हस्ताक्षर से इसके जारी होने की बात कही गई है। इसको लेकर उन्होंने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं अब नगर पालिका के विधिक सलाहकार की सलाह भी ली जा रही है ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। खुद अधिशासी अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा और भी मामले हो सकते हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर कमेटी बनाकर जांच करने की बात कही गई है। नगरपालिका छोटी साड़ी पदस्थापन होकर के मेरे पास नगरपालिका बड़ी साड़ी अधिशासी अधिकारी पद के अतिरिक्त कार्यभार है। विगत 4 दिन पूर्व मेरे को ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक हस्तांतरण प्रमाण पत्र और एक पट्टा किसी ने मेरे हस्ताक्षर करके जारी करवाया या किया और उसका पंजीयन भी करवा लिया। उसके फोटो मुझे सोशल मीडिया से प्राप्त हुए थे। जैसे ही मेरे जानकारी में ये आया, मैंने कार्यालय में स्टाफ से इस बारे में खोज पत्र जारी किया, पत्रावली सर्च आउट करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही मैंने स्वयं ने कैश बुक को चेक किया है। माह जनवरी से अब तक इस कार्य हेतु किसी भी प्रकार की कोई राशि जमा नहीं हुई थी। सर, दूसरी बात ये कि क्या इस प्रकार के और भी कोई मामले हो सकते हैं? संभावना है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम अब आज ही कोशिश करेंगे, एक जांच कराएं, टीम बनाएंगे नगरपालिका कर्मचारियों की जो रिकॉर्ड को चेक करे और जानकारी करने का प्रयास करें। साथ ही हम तहसील कार्यालय से भी विगत कुछ अवधि के पट्टों जो जिनका पंजीयन हुआ है उनकी प्रतियां प्राप्त करेंगे, उनका कार्यालय रिकॉर्ड से मिलान करने का प्रयास करेंगे। सर, दूसरी बात है कि जिस व्यक्ति ने पट्टा जारी किया उसका नाम क्या है या जिसके नाम पे पट्टा जारी हो? जो पट्टा जारी किसने किया ये तो अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, क्योंकि कोई गहन जांच हुई नहीं है। जो ऊपरी स्तर पे जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार गोविंद राम जी भोई के नाम पे कोई पट्टा जारी होना पाया गया, जिसके ऊपर प्राइम फेसिया प्रथम दृष्टि पता चल रहा है कि साइन मेरे नहीं है। इसको प्रेषित किया था, लेकिन वो क्या हस्ताक्षर करने के बाद शायद कार्यालय में एक दिन होल्ड हो गया, तो अब पुलिस विभाग भी इसमें कार्रवाई करेगा। लेकिन उससे पहले हम विभागीय स्तर पर इसकी जांच कराएंगे कि इस प्रकार के कुल कितने प्रकरण हो सकते हैं, क्या किसी विभागीय कर्मचारी की इसमें भूमिका है, इसका भी हम जांच कराने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र ही सारी जानकारी जो सामने आएगी आपको अवगत कराएंगे। मतलब पुलिस को आपने इसके पत्र के माध्यम से इसमें अवगत करवाया है? केवल अवगत कराया है। एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा इसकी कोई जानकारी नहीं है कि किस प्रकार विभागीय कार्रवाई पुलिस में दर्ज करानी होती है। हम आज अपने
लीगल एडवाइजर से भी इस पर सलाह लेंगे और उसके अनुसार जो भी नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया होती है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। इधर इस मामले में जब थाना अधिकारी कमलचंद से बात की गई तो उन्होंने मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो वहीं पुलिस विभाग का कहना है कि उनको शिकायत की कॉपी प्राप्त हुई थी, जिस पर परिवार दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बड़ी साड़ी और मुकेश मोहिल द्वारा एक परिवाद पेश किया गया था, जिसमें उसने बताया था कि मेरे साइन से कोई पट्टे का हस्तांतरण हुआ है, इसकी तहकीकात की जाए। तो उसका परिवाद ईओ साहब द्वारा मेरे पास भेजा गया था, थाने पे भी दिया गया था। मैंने थाने पे उसको भिजवाया है और उस परिवार की जांच करके कि उसमें वास्तव में गलतियां खामियां कहाँ पर रही है या किसी की मिलीभगत उसमें है, तो अगर जैसे मान लो कि वास्तव में उसकी मिलीभगत है, अपराध की श्रेणी में है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष भी हमलावर हो चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद राका ने कांग्रेस पार्षदों के साथ मिलकर इस मामले में ज्ञापन दिया है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये केवल एक मामला नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों दस्तावेज हैं जो फर्जी तरीके से नगर पालिका में जारी हुए हैं। फर्जी पट्टों के चलते हुए सैकड़ों पट्टे फर्जी बने हैं यहाँ पे। उस चक्कर में हमने ज्ञापन दिया था और कागज़ मांगे थे उसमें, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक अधिशासी अधिकारी जो नगर पालिका का एफआईआर कटाता है, वो उस पर भी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। क्या मानते हैं किस तरह का भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार फर्जी, बिल्कुल फर्जी पट्टे बन रहे हैं। उस पर मांग की गई थी हमने तो उस पर ये कार्रवाई की जाए, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम सब पार्षदों ने मिलकर यहाँ लिखित में दिया हुआ है, पर कोई आज दिन तक कोई कार्रवाई कोई सुनने वाला नहीं है। सैकड़ों पट्टे बने हैं यहाँ पे, इतने पता ही नहीं है किसी को क्या हो रहा है। यदि कार्रवाई नहीं होती तो अब आगे किस तरह की रूपरेखा रहेगी? आगे 3 दिन का अल्टरनेट दिया था हमने, अगर नहीं हुआ है तो धरने पर बैठेंगे। अब सर इसमें देखना है कि राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ईमानदारी से हमारी सरकार काम कर रही है, इधर आपके माननीय मंत्री महोदय के विधानसभा क्षेत्र है, तो अब मंत्री जी को देखना है मेरे विधानसभा क्षेत्र में कैसे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो मंत्री जी के ऊपर है। अब किस तरह का काम हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, आपको उनको देखना है। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि जब सरकार का नियुक्त किया गया अधिकारी उसके खुद के फर्जी हस्ताक्षर से दस्तावेज जारी होने के मामले में शिकायत देने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज होने का इंतजार करने को मजबूर है, जबकि उस क्षेत्र से निर्वाचित विधायक सरकार का मंत्री है, तो आम जन का क्या ही हाल होगा। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ है जिसे छिपाया जा रहा है। TV9 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष चंद्र बैरागी की रिपोर्ट। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।